सो फ्रेंड्स, फाइनली आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में सलार से रिलेटेड या फिर कहूँ वर्ल्ड ऑफ सलार के बारे में। जिसके पहले ये चीज भी आपको बतानी जरूरी है कि इस फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी शानदार कमाई की है, जिसका पोस्टर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि 500 करोड़ के ये फिगर, वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड। इसी बात की कंफर्मेशन दे देते हैं कि ये फिल्म रुकने वाली नहीं है और मुझे लगता है कि उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए, जो कि आई एम डैम श्योर ये रुकेगी भी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो सलार की इस दुनिया में जो पार्ट 1 का सीज फायर हमें दिखाया गया है, उससे यही बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि प्रशांत नील ने अपनी सलार की दुनिया को लेकर के कितनी अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग की है। और अगर एग्जांपल की बात की जाए तो बिल्डअप जैसा पहला पार्ट उन सारी की सारी चीजों को अपनी जगह पर रखने में पूरी तरीके से कामयाब हुआ है। लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ इस फिल्म ने कई सारे क्वेश्चंस भी रेज कर दिए हैं आने वाले सीक्वल से रिलेटेड, जो कि पार्ट 2 शौरंग पर्वम है, जो टाइटल हमें फिल्म के एंड में भी दिखाया गया था। और अगर इसके मतलब की बात करूँ तो शौरंग कबीला आपको पता ही होगा कि किसके अंडर आता है, नहीं पता तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रभास नाम सुना होगा, जिसे उसकी माँ देवा और उसका दोस्त सलार के नाम से जानता है, और इसी नाम को फिर से एक बार कंफर्म करके उसके दोस्त यानी के वरदराजा मन्नार ने इस फिल्म का अंत किया है। लेकिन देखा जाए तो फिल्म की कहानी में जो टाइम गैप डाला गया है, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट का वो खेल, तो वो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। और अगर उसी कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करूं तो देवा यानी कि सलार ने जो खंसार का स्टैम्प बनाया है, उस कहानी में अब वरदराजन पूरी तरीके से रूल करता है। यानी कि आने वाली सीक्वल की एक जंग पहले ही हो चुकी है, जिसके टाइम गैप की बात की जाए तो 7 साल के आसपास का वक्त हो चुका है, जिस वक्त ये दोनों दोस्त साथ में लड़े थे। क्योंकि मन्नार ऋषि और गनियार कबीला ये दोनों आपस में एक हो गए थे इन दोनों दोस्तों के कारनामों की वजह से। लेकिन सीज फायर वाली जो सिचुएशन चल रही थी, वो फिल्म के एंड के अंत तक आते आते पूरी तरीके से हटने वाली थी। और इन दोनों कबीले का टारगेट अगर कोई था तो वो नो डाउट वरदराज ही था, जिसे मार करके उसका सौतेला भाई खंसार की गद्दी पर बैठ पाए, जिस गद्दी का राज शासन राज मन्नार ने अपने खौफ से क्रिएट किया है, या फिर कहूँ शौरंग के कबीले वालों की पूरी नस्लों को रातें रात मारकर जिस गद्दी को फिर से क्लेम करने के लिए उस कबीले के लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और हाँ, आप कह सकते हो कि उसमें उन्हें सक्सेस भी मिली है, क्योंकि राजा मन्नार की बेटी राधा का पति उसी ट्राइब से जो बिलोंग करता है, जिसने अंदर ही अंदर इन दो ट्राइब्स को आपस में भिड़ा करके एक जंग की शुरुआत ऑफिशियली कर दी है। लेकिन असल ट्विस्ट यही था कि वरदराज खुद देवा को खंसार जैसी दुनिया में वापस ले आया, जिन दीवारों को राजा मन्नार ने उन्हीं लोगों से बचने के लिए बनाया था। और अब उसके जैसे ही कदम इस दुनिया में पड़े हैं तो उससे नो डाउट वो सभी का खात्मा करेगा जिन लोगों ने उससे उसका राज्य छीना था। लेकिन इन सब के बीच एक दोस्ती भी निकल कर आती है, जिसके लिए उसने कस्में भी खाई है। और हाँ, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, ये चीजें भी हमने फिल्म में देखी है। तो अब जो आने वाला सीक्वल का ट्विस्ट है, उसमें अगर थोड़ी बहुत थियरी लगाई जाए तो मुझे लगता है कि वो दोस्ती के आगे सब कुछ त्याग करके अपने ही दोस्त को उस गद्दी पर बिठाएगा। लेकिन इन सब के लिए जो जंग होगी, उसमें मुझे लगता है कि देवा के आगे कोई भी बचने वाला है, इसलिए उसका खौफ पूरे खंसार से लेकर के बाहर की दुनिया यानी कि इंडिया पर जो उनके रूल्स लगते हैं, वहां तक के लोग कांपते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उन सारी चीजों को उसने सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त वरदराज मन्नार के लिए त्याग दिया, जिसमें अब मुझे इंटरेस्ट ये है कि मुझे ये देखना है कि उस जंग में कौन कौन बचा है और वरदराज मन्नार के साथ है। क्योंकि जो कोई भी वरदराज के साथ था, उनकी सिचुएशन फिल्म में कैसी थी वो हमने ऑलरेडी देख रखी है। और उसके अगेंस्ट जो दो ट्राइब्स के लोग थे जो पूरी तरीके से तख्ता पलट करना चाहते थे, खास करके उसी का सौतेला भाई रुद्र के अंकल ओम भी। पर उसी बीच जो घनियार कबीला निकल कर आता है, उनकी भी दुश्मनी पूरी तरीके से इन्हीं दोनों दोस्तों के अगेंस्ट है, क्योंकि विष्णु और उसके पिता नारंग को खुद देवा ने अपने हाथों से मारा है। ऐसे में जो इनकी पूरी की पूरी आर्मी है, यानी कि किराए के बुलाए गए वो गुंडे, वो भी इसी घात में बैठे थे कि सीज फायर हटे और ये लोग अपना कारनामा दिखाते हुए अगेन पूरे खंसार में अपना खौफ दिलाए। क्योंकि एक हिसाब से इस जंग को खुद वरदराजन ने अपने हिसाब से यानी कि वोटिंग सिस्टम से चुनकर ये ऐलान कर दिया है कि गद्दी पर तो वही बैठेगा, उसका दोस्त सलार यानी कि देवा उसे वहां तक पहुंचाएगा। जिसमें अगेन अब थियरी पर आऊं, खास करके देवा की माँ पर, कि वो क्यों अपने बेटे के हथियार उठाने से डरती है। तो हाँ, आप कह सकते हो कि उसने अपने बेटे को वो कारनामा करते हुए देखा है जिसका हम बहुत ही बेसब्री से इसके सीक्वल में देखने का वेट कर रहे हैं। यानी कि वो खून खराबा जिसे जब उसने अपने दोस्त के कहने पर शुरू किया तो खत्म करने का पार्ट उसने सभी की जान लेकर के ली। ऐसे में आप समझ सकते हो कि देवा कितना ज्यादा खूंखार है जब बात उसके दोस्त और खास करके बदले की आए। क्योंकि एंड में दिखाया गया वो जो रिचुअल था, वो इस बात की मेरे हिसाब से श्योरिटी दे देता है कि ये बात देवा को पता है कि असल गद्दी के हकदार उसके पिता थे, जिन्हें मार करके राजा मन्नार ने वो गद्दी हथिया ली थी। और अब कायदे से देखा जाए तो उनके मरने के बाद वो गद्दी नो डाउट देवा की होगी। और मुझे यही लगता है कि ये बात उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो एंड में वो रिचुअल कर रहा था। और कलर का सिंबॉलिक इसी बात की श्योरिटी दे देता है कि वो शौरंग कबीले से पूरी तरीके से बिलोंग करता है और हाँ, वहाँ के लोगों की केयर भी करता है। और इनकी दुश्मनी की बात की जाए तो अगर थोड़ी थियरी के हिसाब से वरदराज के भाई को देखा जाए, जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, तो उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसने देवा को दी थी, जिस जिम्मेदारी से देवा हटेगा अगेन मेरे हिसाब से उसकी माँ की वजह से। और फिर क्या, उसके भाई की मौत और इन दोनों के बीच की दुश्मनी एक अलग ही मोड़ पर चली जाएगी, जिसके बाद देवा की माँ की ली गई कसम देवा को खंसार से हटा करके छुपा कर रखने की थी, जो बात कहीं ना कहीं राज मन्नार की बेटी राधा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए हम उसके कैरेक्टर को इतने ज्यादा
क्रोध में देखते हैं कि वो बदले के लिए पागल हो चुकी है। जो चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई है कि सलार के गुस्से के आगे मुझे लगता है कि कोई भी टिकने वाला है, इसलिए उस राज्य में अब पूरी तरीके से शांति और रूल करने का काम वरदराज के अलावा और कोई नहीं कर रहा। लेकिन जो रूल खुद देवा ने बनाए थे, जब वही उसे तोड़ेगा तो ऐसे में उसके दोस्त को मौका मिल जाता है कि वो अपने दोस्त का खुद जाकर गला अपने हाथों से काटे। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं, उस पर क्वेश्चन बना हुआ है, जिस पर मुझे लगता है कि इस चीज को आप ही पर छोड़ना चाहिए, या फिर कहो पूरी तरीके से मेकर्स पर, जो मुझे लगता है कि फैन की इन सारी की सारी थियरी पर बहुत ही अच्छा जस्टिस दिखाते हुए इस फिल्म को एक प्रॉपर एंड देंगे इसके सीक्वल में, या फिर वो कहते हैं ना कि अगेन क्वेश्चन मार्क नहीं भी। रीजन है वर्ल्ड ऑफ सलार, जो इसके पहले पार्ट से ही कितना ज्यादा बिल्डअप बना करके हमें प्रेजेंट किया गया है। और हाँ, वर्ल्ड बिल्डिंग इन सारे के सारे कबीलों को जो दिखा करके हमें समझाई गई थी, उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रशांत नील के दिमाग में सलार की इस दुनिया को लेकर के कितनी बड़ी वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है। और अगर इसकी दुनिया को लेकर के आप कंफ्यूज हो तो हुम्बाली प्रोडक्शन के पेज पर ऑफिशियली वो सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल है, जिसमें आपको ट्राइब से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आपको वो डिटेल्स मैप के थ्रू देख करके समझनी है तो अगेन वही वीडियो जा करके देख लेना, सारी डिटेल्स रिवील हो जाएगी। क्योंकि अब मेरी तरफ से वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। आपकी राय कमेंट सेक्शन में। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन।